आजकल एक रवाज आम होता जा रहा है। घरों, दुकानों, गाड़ियों पर लिखा हुआ नजर आता है हाजा मिन फज़ल रब्बी या माशा अल्लाह। लेकिन ज़रा सोचे कि क्या वाकई ये फज़ल रब्बी है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये घर किसी का हक मारकर बनाया गया हो, ये गाड़ी सूद या रिश्वत के पैसे से ख़रीदी गई हो और फिर ऊपर से लिख दिया जाए ये तो मेरे रब का फ़ज़ल है। ज़ाहिरी तौर पर तो ये एक अच्छी बात लगती है, लेकिन शरीयत की नज़र में इसका क्या हुक्म है और असल मसला क्या है। मेरा अजीज़ दोस्तों, हमारे मुफ्तियान किराम ने इस पर वाज़े तौर पर लिखा है और फतवा दिया है कि घरों, इमारतों या गाड़ियों पर कुरानी आयात या अस्माए हुस्ना का लिखवाना शरअन जायज़ तो है, लेकिन इसको नापसंदीदा कहा गया है। इसकी वजह यह है कि वक़्त के साथ साथ दीवारों का रंग उतरता है, इमारत टूट फूट का शिकार होती है या मिट्टी जम जाती है। इस सूरत में कुरान की आयात की बेअदबी का अंदेशा पैदा होता है। और कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है तो ये दिलों के तक़वे में से है। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के कलाम का एहतराम करना ईमान और तक़वे की अलामत है और उसके बरअक्स बेअदबी ईमान के ख़िलाफ़ है। और इसी तरह बाज़ लोग तो हदें पार कर देते हैं। मकान बनाया रिश्वत के पैसे से, या गाड़ी ख़रीदी सूद के पैसे से, या किसी का हक मार के, और फिर सामने ही लिख देते हैं बड़े बड़े लफ्ज़ों में हाजा मिन फज़ल रब्बी, कि मुझे जो ये मिला है ये मेरे रब का फ़ज़ल है। अब आप ही बताइए कि ये हराम कमाई कब से अल्लाह का फ़ज़ल होने लगी? अल्लाह का फ़ज़ल तो हलाल कमाई होती है, ना कि हराम कमाई। अगर आपने किसी का हक मारा है तो ये आपको लौटाना होगा, उसको वापस करना होगा। अल्लाह भी उसको माफ़ नहीं करेगा जब तक कि बंदा खुद माफ़ ना कर दे या उसका हक उसको ना लौटा दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल हलाली फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हलाल रोज़ी का कमाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इस हदीस से मालूम होता है कि असल फजीलत हलाल रोज़ी कमाने में है, ना कि हराम कमाई पर खूबसूरत अल्फाज का लेबल लगाने में। लिहाजा अगर आपने हलाल मेहनत और साफ कमाई से घर बनाया है, गाड़ी खरीदी है, तो आप उस पर हाजा मिन फज़ल रब्बी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह लिखें जहां बेअदबी का अंदेशा ना हो। और अगर माल हराम का है तो चाहे लाख दफ़ा लिख दें, हकीकत नहीं बदलने वाली। याद रखें मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह का असल फजल वो है जो हलाल तरीक़े से मिले, दिल को सुकून दे और आखिरत में भी कामयाबी का ज़रिया बने। अल्लाह ताला हमें हलाल रोज़ी अता फ़रमाए, अपने कलाम का अदब करना नसीब फ़रमाए और हमें दुनिया और आखिरत में अपने फ़ज़ल और रहमत से नवाज़े।